अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.1 नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स और उसका क्वेश्चन नंबर 1। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले इस क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है क्या है वो चेक करेंगे। आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल। यहाँ पे मेन चीज़ क्या है, पोलिनोमियल, कि क्या ये जो नीचे जुमले दी हुई हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये पोलिनोमियल हैं या नहीं। हमने जस्ट डियर स्टूडेंट यस आर नो में आंसर इसका देना है कि क्या ये हैं या नहीं है, यस आर नो। तो डियर स्टूडेंट, इससे पहले हमें पोलिनोमियल का पता होना चाहिए। पोलिनोमियल है किस बला का नाम। तो सबसे पहले पोलिनोमियल की डिफिनेशन देखते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, अब आपको पोलिनोमियल की डिफिनेशन स्क्रीन पे नजर आ रही होगी। पोलिनोमियल की डिफिनेशन लिखी हुई है, an algebraic expression in which exponent of a variable all are whole number is called polynomial। इसको हम क्या कहते हैं, पोलिनोमियल कहते हैं। डियर स्टूडेंट, ये चीज़ कह रहा है कि अगर उसमें जो वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि वेरिएबल उसकी जो एक्सपोनेंट है उसकी जो पावर है वो एक होल नंबर होनी। जब यहाँ पे डियर स्टूडेंट देखिए तो 1 है और यहाँ पे 1 है, इसलिए ये एक क्या होगी, पोलिनोमियल होगी। अब यहाँ पे नीचे जो एग्जांपल दी हुई है भी पोलिनोमियल है। मैं एक और भी लिख देता हूँ, 3x² प्लस 2x। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी एक होल नंबर है 2 है और यहाँ पे 1 है, तो इट्स मीन ये एक क्या है, पोलिनोमियल है। लेकिन अगर मैं कुछ इस तरह से लिख देता हूँ x की पावर 1/2 और प्लस 3x, तो इसमें डियर स्टूडेंट ये जो वेरिएबल है इसकी पावर होल नंबर नहीं है, इसलिए ये एक पोलिनोमियल नहीं होगी। यानी कि सिंपल पोलिनोमियल वो चीज़ होती है जिसमें वेरिएबल की पावर एक होल नंबर हो, माइनस में भी ना हो, कोई फ्रैक्शन में ना हो। 2 3 4 5 आगे जो भी हैं वो हो 1 से भी, ठीक है। 1 2 3 4 आगे जो भी हो वो उसकी पावर होनी चाहिए। इसके अलावा अगर है तो वो पोलिनोमियल नहीं होगी। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको पोलिनोमियल से मुतल्लिक कंफ्यूजन दूर हो चुकी होगी कि पोलिनोमियल क्या चीज़ है। तो इसी से मिलती जुलती एक और चीज़ है डियर स्टूडेंट्स, वो क्या चीज़ है उसको भी देख लेते हैं। वो है डियर स्टूडेंट रैशनल एक्सप्रेशन। कि एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, जिसको हम px/qx की शक्ल में लिख सकें, जहाँ पे px और qx आर ऑल पोलिनोमियल। यानी कि ये दोनों क्या होनी चाहिए, एक पोलिनोमियल होनी चाहिए। उस वक्त हम जो qx इज नॉट इक्वल टू 0 भी होना चाहिए। यानी कि ऊपर भी पोलिनोमियल हो, नीचे भी पोलिनोमियल हो। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ x² प्लस 5। अब ये भी एक पोलिनोमियल है क्योंकि x की पावर एक होल नंबर है, और नीचे 3x प्लस 1, तो ये भी एक पोलिनोमियल क्योंकि x की पावर यहाँ पे भी 1 है। यानी कि दोनों जगह पे ऊपर भी नीचे भी नोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी पोलिनोमियल होनी चाहिए, तब वो क्या बन जाएगा, एक रैशनल एक्सप्रेशन बन जाएगा। और दूसरी तरह अगर इसकी सिंपल डिफिनेशन देखें तो रेशो ऑफ 2 पोलिनोमियल, कि दो जो कसी रकमी है उनकी जो निस्बत है वो एक क्या कहेगी, एक नातिक जुमला कहलाएगी। उर्दू में अगर पढ़ें इसको नातिक जुमला, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यानी कि दो ऊपर भी पोलिनोमियल हो नीचे भी पोलिनोमियल हो, हम उसको बोलते हैं रैशनल एक्सप्रेशन। तो अब डियर स्टूडेंट एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि उनमें वो क्या चीज़ पूछता है और कैसे उनको सॉल्व करना है। जी डियर स्टूडेंट, अब देखें क्वेश्चन नंबर 1 में उसने कहा है कि ये नीचे बताने पोलिनोमियल हैं या नहीं। तो डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, 3x² प्लस 1/x। अब x को अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो क्या बन जाएगी, x की पावर बन जाएगी -1 और प्लस हो जाएगा 5। अब देखें यहाँ पे तो 2 है और यहाँ पे क्या है, -1 है। ये तो ठीक है, बिल्कुल वेरिएबल की पावर एक होल नंबर है, लेकिन यहाँ पे -1 आ गई है, इसलिए ये पोलिनोमियल नहीं होगी। जस्ट डियर स्टूडेंट्स हम यहाँ पे सॉरी यस नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे नो, कि ये एक पोलिनोमियल नहीं है। नो, जस्ट नो हम लिखेंगे कि ये पोलिनोमियल नहीं है। तो अब डियर स्टूडेंट इसका दूसरा पार्ट देखें तो उसमें भी क्या है, 3x², ठीक है अपनी जगह पर, -4x², यहाँ पे भी होल नंबर है, यहाँ पे भी होल नंबर है पावर, और -x, और इस x की पावर क्या बनेगी, 1/2, जब ऊपर हम स्क्वायर रूट खत्म करेंगे, और +3। अब देखें डियर स्टूडेंट यहाँ पे 1/2 आ गई है, इसलिए ये एक पोलिनोमियल नहीं होगी। यानी एक्सपोनेंट जो है वो एक रेशो में आ चुका है, ये इसका
आंसर जो है 0.5 आएगा, इसलिए ये भी पोलोनोमियल नहीं होगी। इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे डियर स्टूडेंट नो, कि ये भी एक पोलोनोमियल नहीं है। उसके बाद डियर स्टूडेंट तीसरे पार्ट्स को देखें तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x, अब यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे पावर 2 है, और यहाँ पे एक कांस्टेंट है, उसकी पावर अगर 1/2 लिख भी दें या अंडर रूट भी लिख रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें जस्ट ये वेरिएबल को देखना है, यानी x की पावरों को देखना है, इनके एक्सपोनेंट को देखना है। तो अब यहाँ पे तो होल नंबर है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, इसलिए ये एक पोलोनोमियल होगी। यहाँ पे हम लिख देंगे यस, ये एक क्या है, पोलोनोमियल है। तो अब इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखें तो ये फ्रैक्शन में दिए ऊपर क्या है, एक पोलोनोमियल है, क्योंकि x की पावर 1 है और नीचे भी x की पावर 1 है, तो इसलिए ये भी एक क्या होगी, पोलोनोमियल। यानी कि ऊपर भी पोलोनोमियल है, नीचे भी पोलोनोमियल है, तो ये एक रैशनल एक्सप्रेशन बन जाएगा। हाँ, इसलिए ये एक पोलोनोमियल नहीं होगी, हम लिखेंगे यहाँ पे नो। यानी कि यहाँ पे ये बात जरूर है कि ऊपर भी एक पोलोनोमियल है, नीचे भी पोलोनोमियल है, तो ये अपने आप में एक नई चीज बन जाएगी जिसको हम नाम देते हैं रैशनल एक्सप्रेशन, इसलिए ये एक पोलोनोमियल नहीं होगी। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी डियर स्टूडेंट, अब आपको क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज रैशनल आर नॉट। यानी कि अब हमने सिर्फ ये बताना है कि यस आर नॉट में, लेकिन ये बताना है क्या ये एक रैशनल एक्सप्रेशन है या नहीं। तो डियर स्टूडेंट, रैशनल एक्सप्रेशन के लिए क्या होनी चाहिए, ये हमने पहले यहाँ पे डिफिनेशन देखी है, और वहाँ पे क्या होना चाहिए, ऊपर भी एक पोलोनोमियल होना चाहिए, यानी पी ऑफ एक्स भी एक पोलोनोमियल हो, और नीचे भी क्या हुआ, ऑफ एक्स भी एक क्या हो, पोलोनोमियल, यानी कि ऊपर भी पोलोनोमियल हो, नीचे भी पोलोनोमियल हो। हाँ, तब हम उस एक्सप्रेशन को रैशनल एक्सप्रेशन कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इस अब केस में देखें, इस पार्ट नंबर 1 में, तो यहाँ पे 3 है और x की पावर क्या है, 1/2। अब पहली बात यहाँ पे गलत हो गई, क्योंकि x की पावर 1/2 आ गई, ये एक होल नंबर नहीं है, इसलिए ये ऊपर तो पोलोनोमियल नहीं है और ऊपर भी नहीं है। तो हम यहाँ पे देखें, नीचे तो जरूरत नहीं, यहाँ पे तो x है ही नहीं, इसलिए ये एक रैशनल एक्सप्रेशन नहीं होगा। उसकी रीजन यही है कि क्योंकि x के ऊपर क्या आ गया, इस तरह स्क्वायर रूट आ गया है। अगर x के ऊपर 1 होती तो तब ये एक पोलोनोमियल होती। बहरहाल अभी ये एक पोलोनोमियल नहीं है, यहाँ पे लिखेंगे नो, इट्स नॉट अ पोलोनोमियल। उसके बाद डियर स्टूडेंट, इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ चलें, तो यहाँ पे देखें डियर स्टूडेंट्स, x की पावर जो है, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, x की पावर जो है वो 3 है, ये एक होल नंबर है, और यहाँ पे x की पावर 2 है, ये भी एक होल नंबर है, इसलिए ये ऊपर एक क्या है, पोलोनोमियल है। अब नीचे चेक करें डिनोमिनेटर में, यहाँ पे x की पावर 1 जो कि एक होल नंबर है, x की पावर 2 जो कि एक अगेन होल नंबर है, इसलिए नीचे भी एक पोलोनोमियल है, ऊपर भी एक पोलोनोमियल है, तो इसलिए ये एक रैशनल एक्सप्रेशन होगा। यहाँ पे हम लिखेंगे यस, ये एक रैशनल एक्सप्रेशन है। उसके बाद डियर स्टूडेंट देखें तीसरे पार्ट्स को, x की पावर देखें, x की पावर 2 है, एक होल नंबर है, यहाँ पे x की पावर 1, ये भी एक होल नंबर है, इसलिए ये ऊपर वाली एक क्या है, पोलोनोमियल है। अब नीचे की तरफ देखें डिनोमिनेटर में, तो x की पावर क्या है, 2, तो इट्स मीन ये जुमला भी जो क्या है, एक पोलोनोमियल है। तो ऊपर भी पोलोनोमियल है, नीचे भी पोलोनोमियल है, यानी कि कोई भी x की पावर फ्रैक्शन में नहीं है या कोई माइनस में नहीं है, इसलिए ये भी एक रैशनल एक्सप्रेशन होगा। यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, यस, ये क्या होगा, एक रैशनल एक्सप्रेशन होगा। उसके बाद इसके चौथे पार्ट की तरफ देखें, तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, x की पावर को अगर मैं ऐसे लिखूं, 2 ऐसे ही लिख रहा है, और x की पावर 1/2 + 3, तो अब देखें x की पावर एक होल नंबर नहीं है बल्कि एक फ्रैक्शन में है, इसका आंसर 0.5 आएगा, इसलिए ऊपर पोलोनोमियल नहीं है, ऊपर भी नहीं है और नीचे जस्ट तो यहाँ पे माइनस का फर्क है, नीचे भी पोलोनोमियल नहीं है, इसलिए ये एक रैशनल एक्सप्रेशन नहीं होगा। जस्ट डियर स्टूडेंट हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, नो लिख देंगे। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी डियर स्टूडेंट, अब आपको क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पे नजर आ होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, रिड्यूस द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशन इन टू द लोएस्ट फॉर्म, यानी कि हमने इन नातिक जुमलों को मुख्तसर तरीन शक्ल में लिखना है। रैशनल एक्सप्रेशन नातिक जुमले, और मुख्तसर करके जितना हमसे हो सकता है मुख्तसर करना है। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले यहाँ पे पार्ट नंबर 1 है, सोल्यूशन लिखेंगे।
उसके बाद इसको यहाँ पे लिखेंगे ऐसे ही 120 और साथ में क्या आ रहा है x का स्केयर और y के ऊपर पावर क्या आ रही है y का क्यूब और z के ऊपर पावर क्या आ रही है 5 और नीचे डियर स्टूडेंट्स क्या लिख लेंगे यहाँ पे 30 और x का क्यूब y और z का क्या आ जाएगा यहाँ पे स्केयर। तो अब डियर स्टूडेंट्स क्या करेंगे कुछ चीज़ें जो कट रही होंगी उनको काटेंगे। कैसे काटेंगे उनको अब देखें डियर स्टूडेंट यहाँ पे 0 इस 0 से क्या हो जाएगा कैंसिल तो यहाँ पे ऊपर क्या बच जाएगा 12 और ये जो डियर स्टूडेंट अब हम इनको कुछ ऐसे सॉल्व करेंगे यानी कि अगर x के ऊपर यहाँ पे हो पावर 3 और नीचे पावर x की हो 2 तो जब नीचे वाली जब ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा x की पावर 3 माइनस क्या हो जाएगा 2। ये हमने 9th में सॉरी आपने चैप्टर नंबर 2 में इस तरफ देखियो कि जब नीचे कोई चीज़ प्लस में ऊपर जा क्या हो जाती है माइनस। तो सेम हम ऐसे करेंगे इस x को हम नीचे लेके आ जाएंगे इसके पास और ये y को ऊपर ले जाएंगे। चलो y के पहले सॉल्व करते हैं। y की पावर यहाँ पे क्या है 3 तो लिखेंगे y3 और ये वाला y जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगी -1 यानी कि इसकी पावर -1 है। और उसके बाद क्या लिखेंगे z को z की पावर क्या है 5 और नीचे वाला z जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर कितनी है -2 तो 5 - 2 और बटे के नीचे क्या चीज़ आ जाएगी जस्ट यहाँ पे बचेगा एक तो क्या बचेगा 3 और साथ में x। अच्छा अब डियर स्टूडेंट ये जो x का स्केयर है वो क्या आ जाएगा वो यहाँ पे नीचे इसके पास आ जाएगा तो यहाँ पे x का क्यूब और माइनस क्या आ जाएगी x का स्केयर आ जाएगा यानी कि वो ऊपर वाला जो है वो नीचे आके क्या हो जाएगा माइनस। तो अब देखें 3 का टेबल 1 टाइम और 3 का टेबल यहाँ पे 4 टाइम। इट्स मीन डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या चीज़ आंसर में आएगी यहाँ पे आ जाएगा 4 y की 3 - 2 क्या हो जाएगा सॉरी 3 - 1 तो y का क्या आ जाएगा स्केयर और z की पावर 5 - 2 इसका मतलब z का क्या आ जाएगा क्यूब z की पावर 3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा x की 3 - 2 क्या हो जाएगा 1 तो इसमें यहाँ पे जस्ट क्या आ जाएगा x। डियर स्टूडेंट्स ये आपका आंसर है। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको पार्ट नंबर 1 की अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। अब चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स अब आपको पार्ट नंबर 2 स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा और पार्ट नंबर 2 को भी पहले हम सॉल्यूशन लिख लेते हैं उसके बाद हम इसको टाइप कर लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं 8a और उसके बाद क्या है x + 1 डिवाइड में क्या चीज़ आ रही है 2 और साथ में क्या आ रहा है x स्केयर -1। तो अब डियर स्टूडेंट्स क्या करेंगे अब यहाँ पे ऊपर तो मुख्तसर है यहाँ पे यानी कि इसको तो और हम नहीं कर सकते सिंप्लीफाई। हाँ यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है। फार्मूला कौन सा है a स्केयर - b स्केयर = a + b और a - b। तो अब इसको अगर आप मुख्तसर इस तरीके से लिखें यानी कि x को मैं ऐसे लिखूं x स्केयर -1 का स्केयर = क्या आएगा x + 1 और x - 1 यानी कि यहाँ पे 1 को भी मैं स्केयर लिख सकता हूँ क्योंकि स्केयर लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे नीचे ये वाला काम हो जाएगा। अब क्या लिखेंगे इसको 8a और साथ में क्या आ जाएगा x + 1 और उसके बाद अगर हम नीचे लिखें तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 और इसको मैं यानी कि इसको इस शेप में लिख देता हूँ यानी फार्मूले को ओपन करके x + 1 और क्या लिखते हैं x - 1। अब डियर स्टूडेंट्स क्या होगा कुछ चीज़ें यहाँ पे क्या हो जाएंगी कैंसिल और कैसे कैंसिल होंगी x + 1 से कैंसिल और यहाँ पे 2 का टेबल 1 टाइम और 2 का टेबल 8 पे 4 टाइम। तो इट्स मीन हमारा डियर स्टूडेंट्स आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 8 और यहाँ पे क्या बच गया a साथ में तो 4a बच जाएगा 4a और यहाँ पे नीचे क्या बच जाएगा x - 1। यही डियर स्टूडेंट्स हमारा आंसर है। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको पार्ट नंबर 2 भी अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अब चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। जी डियर स्टूडेंट अब आपको पार्ट नंबर 3 स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा और पार्ट नंबर 3 को भी हम ऐसे ही सॉल्यूशन लिख के यहाँ पे लिख लेते हैं x + y और इसका क्या आ जाएगा होल स्केयर -4x और साथ में क्या आ जाएगा y और बटे में क्या चीज़ आ जाएगी x - y का होल का स्केयर x - y और इसका क्या आ जाएगा होल का स्केयर। तो अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही होगी यानी कि ये वाली
यहाँ पे हम फार्मूला ओपन कर लेंगे। फार्मूला कौन सा है? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ a प्लस बी का होल स्केयर। a प्लस बी का होल स्केयर वो कैसे लिखा जाता है? a स्केयर प्लस 2ab प्लस b का स्केयर, यानी कि ये फार्मूला इस फार्मूले की इक्वल होता है, इस चीज़ की इक्वल होता है। तो इट्स मीन यहाँ पे फार्मूला ओपन करते हैं तो यहाँ पे x और वहाँ पे a और b है, यहाँ पे सिर्फ x और y है। तो x का स्केयर प्लस 2xy और यहाँ पे y का क्या आ जाएगा? प्लस y का स्केयर, और यहाँ पे क्या आ जाएगी? माइनस 4xy, और नीचे बट्टे में क्या चीज़ आ जाएगी डियर स्टूडेंट्स? x माइनस वाई का होल स्केयर। तो ये ऐसे ही रहने दें, x माइनस वाई का होल का स्केयर। तो अब डियर स्टूडेंट्स क्या होगा? अब देखें यहाँ पे प्लस का 2xy और यहाँ पे क्या है? माइनस का 4xy, यानी कि इसको मैं अगर ऐसे सॉल्व करूँ 2xy प्लस का है और माइनस का 4xy, तो आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा? माइनस 2xy, यानी कि माइनस का 4 है और प्लस का 2 है, तो आंसर माइनस 2। तो यहाँ पे ऐसे ही चीज़ लिखेंगे, यहाँ पे एक्स स्केयर अपनी जगह पर एक्स स्केयर और दरमियान में क्या लिखेंगे? माइनस 2xy, यानी कि अब इस प्लस 2xy और इस मनफी 4xy को सॉल्व करके ये आंसर है वो मैं लिख रहा हूँ, और आगे क्या आ जाएगा लास्ट में? प्लस y का स्केयर, और यहाँ पे नीचे जो चीज़ है वो ऐसे ही रहेगी, यानी कि x माइनस वाई का होल स्केयर, x माइनस वाई और इसका क्या आ जाएगा? होल स्केयर। तो अब डियर स्टूडेंट्स एक और फार्मूला आपने देखा होगा, यहाँ पे इस चीज़ को, ये भी एक फार्मूला बन रहा है, इसको हम क्लोज करते हैं ये वाली चीज़, ठीक है। और वो क्या बनेगी? अगर हम यानी कि x माइनस वाई का होल स्केयर हो तो उसको कैसे लिखा जाता है? x का स्केयर माइनस 2xy और प्लस y का होल स्क्वायर, यानी कि ये फार्मूला है। ये वाली जो चीज़ है वो इस चीज़ की इक्वल है, तो इसकी जगह मैं ये इसको क्लोज करके लिख लेता हूँ। तो कैसे लिखेंगे? x और दरमियान में अगर यहाँ पे प्लस है तो फिर प्लस लिखेंगे, माइनस है तो माइनस, और आगे यहाँ पे क्या आ जाएगा? y और इसका क्या आ जाएगा? होल का स्क्वायर, और नीचे क्या चीज़ आ जाएगी? x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब डियर स्टूडेंट देखें दोनों एक जैसी चीजें हैं, तो इसका मतलब ये से कैंसिल हो जाएगा, जस्ट हमारे पास क्या आ जाएगा? 1, और यही डियर स्टूडेंट्स हमारा आंसर है। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको पार्ट नंबर 3 भी अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अब चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स अब आपको पार्ट नंबर 4 स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, और पार्ट नंबर 4 को भी हम सॉल्व करते हैं ऐसे ही। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट जस्ट लिखेंगे सोल्यूशन, उसके बाद इसको यहाँ पे लिख लेते हैं x का क्यूब माइनस वाई का क्यूब, और उसके बाद क्या चीज़ है? x का स्केयर माइनस 2xy और प्लस y का स्केयर। और अगर हम नीचे इसको लिखें तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे? x माइनस वाई आ जाएगा अपनी जगह पर, और यहाँ पे क्या आ रहा है? x स्केयर प्लस xy और प्लस y का होल स्केयर, सॉरी y का स्केयर। अब डियर स्टूडेंट पहले तो मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे सिर्फ लिखा है, अब क्या करेंगे? अब यहाँ पे एक फार्मूला बन रहा है, इस फार्मूला क्या बन रहा है मैं यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स साइड पे लिख देता हूँ, यानी कि a का क्यूब माइनस b का क्यूब किस चीज़ की बराबर होता है? ये बराबर होता है डियर स्टूडेंट्स a माइनस b और a का स्केयर प्लस ab और प्लस b का स्केयर, इस चीज़ के बराबर होता है। यानी कि इस फार्मूले को इस चीज़ को मैं इस चीज़ की इक्वल लिख सकता हूँ a का क्यूब माइनस b का क्यूब। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट नीचे भी ऐसी ही चीज़ बन रही है, यानी कि यहाँ पे x आ गया है और यहाँ पे a आ गया, फ़र्क तो बस इसी चीज़ का है, और y है और यहाँ पे b है, बस इसी चीज़ का फ़र्क है। बाकी तो कुछ यानी प्रॉब्लम नहीं है इसमें और इसमें, यानी कि नीचे वाला असल में एक फार्मूला बन रहा है जो कि इस चीज़ की इक्वल होता है। तो मैं डियर स्टूडेंट यहाँ पे ऐसे ही लिखने लगा हूँ इसको, यानी कि ये तो अपनी जगह पे रहेगा x का क्यूब माइनस y का क्यूब, और उसके बाद यहाँ पे देखें तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे भी एक फार्मूला क्लोज हो रहा है यहाँ पे, यानी एक फार्मूला बन रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है? a का स्केयर
और प्लस यहाँ पे क्या बन रहा है बी का स्केयर माइनस 2 ये भी दरमियान में, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x माइनस वाई का होल स्केयर। यानी कि पहले जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया पार्ट नंबर 3 उसमें हमने इसको ऐसे किए भी था, यानी कि इसको क्लोज करके लिख लिए। तो इसको मैं क्लोज करने लगा हूँ x माइनस वाई का होल का स्केयर आ जाएगा। और नीचे डियर स्टूडेंट देखें तो बट्टे में क्या चीज़ आ जाएगी। अब इसी को क्लोज करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे x का क्यूब माइनस y का क्यूब। अब डियर स्टूडेंट देखें ये नीचे वाली और ये बिल्कुल एक जैसी हैं, तो इसको मैं यहाँ पे काट दूंगा, तो ये वाली इससे क्या हो जाएगी कैंसल, और जस्ट हमारे पास डियर स्टूडेंट्स आंसर क्या आ जाएगा x माइनस वाई और इसका क्या आ जाएगा होल स्केयर। और यही डियर स्टूडेंट्स हमारा आंसर है। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको पार्ट नंबर 4 भी अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अब चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। जी डियर स्टूडेंट अब आपको पार्ट नंबर 5 स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। तो पार्ट नंबर 5 को भी हम जस्ट पहले यहाँ पे सोल्यूशन लिख के और यहाँ पे इसको मैं लिख लेता हूँ x प्लस 2 और उसके बाद क्या आ जाएगा x का स्केयर माइनस 1 और बटे में क्या चीज़ आ जाएगी x प्लस 1 x का स्केयर माइनस 4। तो अब डियर स्टूडेंट इसको सॉल्व करते हैं। अब वही चीज़ फार्मूले यहाँ पे डियर स्टूडेंट अप्लाई हो रहे हैं। कौन से फार्मूले a का स्केयर माइनस b स्केयर, तो किस चीज़ को इक्वल होता है a प्लस b और a माइनस b। यहाँ पे 1 आ गया तो इस 1 का स्केयर में लिख सकता हूँ, यानी कि x का स्केयर ऐसे और माइनस 1 और इसका क्या आ जाएगा स्केयर। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा x प्लस 1 और x माइनस 1 में, और नीचे भी फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है, यानी यहाँ पे x का स्केयर आ रहा है और -4 तो क्या है 2 का स्केयर, तो यानी कि इसको ऐसे लिखूंगा x प्लस 2 फिर x माइनस 2। तो पहले मैं यहाँ पे इनको चलो ख़त्म कर देता हूँ। तो यहाँ पे फार्मूले के लिखने के बाद अब यहाँ पे चले ये वाली चीज़ें भी थोड़ी ना कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे x प्लस 2 ऐसे ही रहने देते हैं और इसको मैं ऐसे लिखता हूँ x का स्केयर और माइनस यहाँ पे 1 का स्केयर। 1 का स्केयर यानी ले भी लें तो कोई मसला नहीं होता, यहाँ से ये लाइन लगी रहे। और यहाँ पे x प्लस 1 अपनी जगह पर, इसमें कोई तब्दीली नहीं, और इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ x का स्केयर माइनस 2 का स्केयर। अब यहाँ पे फार्मूला अप्लाई हो जाएगा और यही फार्मूला जो साइड में मैंने लिख दिया है कि x प्लस 2 अपनी जगह पर और ये x प्लस 1 उसके बाद क्या आ जाएगा x माइनस 1 और डिनोमिनेटर में क्या चीज़ आ जाएगी बटे में, यानी कि x प्लस 1 ये वाली, और यहाँ पे फार्मूला अप्लाई होगा तो क्या होगा x प्लस 2 और x माइनस 2, x प्लस 2 और x माइनस 2। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट देखें कुछ चीज़ें यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगी, x प्लस 2 से कैंसिल और x प्लस 1 से कैंसिल, इसलिए हमारे पास क्या चीज़ बच जाएगी x माइनस 1 और बटे में क्या चीज़ बचेगी x माइनस 2। तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। होपफुली आपको पार्ट नंबर 5 भी अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अब चलते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। जी डियर स्टूडेंट अब आपको पार्ट नंबर 6 स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। तो पार्ट नंबर 6 को भी हम सोल्यूशन यहाँ पे लिखते हैं और वहाँ पे इसको लिख लेते हैं x का स्केयर माइनस 4x y और प्लस 4 डिवाइड बाय क्या चीज़ आ जाएगी 2x का स्केयर माइनस 8। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट अब देखें, सॉरी यहाँ पे आई थिंक हाँ -8 नहीं है, यहाँ पे कुछ रॉन्ग लिखा हुआ है, यहाँ पे -4 है आई थिंक यहाँ पे, या -8 ही है। चलो बहरहाल चेक कर लेंगे, बाद में सॉल्व करते हैं कैसे होता है इसको। अच्छा अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट देखें तो ये ऊपर फार्मूला बनाने की हम कोशिश करेंगे। इसको कैसे वो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x का स्केयर और इस 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 का स्केयर, यानी कि यहाँ पे प्लस है तो प्लस भी लिखें a स्केयर प्लस b स्केयर। दरमियान में क्या चीज़ रहती है फार्मूले में -2a, a की जगह क्या आ जाएगा x और b की जगह क्या आ जाएगा ये वाला 2।
तो इट्स मीन देखिए हमारे पास फार्मूला भी कंप्लीट हो रहा है और वो वाली चीज़ भी कंप्लीट हो गई। एक्स स्क्वायर और ये 2 और 2 मल्टीप्लाई फिर 4x बनेंगे और यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स y भी नहीं है। आई थिंक यहाँ पे y बिल्कुल भी नहीं है, ये आपने यहाँ पे गलती से लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे y क्रॉस कर देना, यहाँ पे y नहीं है। तो अब ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई होके 4 और साथ में x आ जाएगा और बाकी ये 2 का स्क्वायर फिर 4 बन जाएगा। और नीचे डियर स्टूडेंट देखें तो यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा हमारे पास, यानी कि यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर और माइनस यहाँ पे बच जाएगा 4। अब नीचे भी फार्मूला बन जाएगा, ऊपर वाले फार्मूले को पहले क्लोज करते हैं। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a हमारा क्या है x, यानी कि x हमारा a है और b हमारा 2 है, माइनस 2 और इसका क्या आ जाएगा होल का स्क्वायर और नीचे क्या चीज़ आ जाएगी यहाँ पे 2 और इसके फार्मूले को ओपन में अगर करूँ तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे x प्लस 2 और फिर लिखेंगे x माइनस 2, यानी कि यहाँ पे फार्मूला अप्लाई हो जाएगा ना, ये x का स्क्वायर आ गया और ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो फिर a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ पे देखें x माइनस 2 ये इसकी एक पावर से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि इसका स्क्वायर है तो एक पावर बच जाएगी, इसलिए हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा x माइनस 2, सिर्फ ऊपर लिखा रहेगा क्योंकि 2 पावर थी ये खत्म हो गई और नीचे आ जाएगा 2 और साथ में आ जाएगा x प्लस 2 और यही डियर स्टूडेंट्स हमारे पास इसका आंसर आया है। और बाकी अब चेक कर लीजिए कि इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मुझे कन्फ्यूजन है कि क्या ये सही लिखा हुआ था या नहीं लिखा हुआ था, ठीक है। ये वाई तो नहीं था, कम से कम ये वाई तो एक गलती थी यहाँ पे। बहरहाल मजीद भी चेक कर लीजिएगा। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको पार्ट नंबर 6 भी अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अब चलते हैं पार्ट नंबर 7 की तरफ। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स आपको स्क्रीन पे अभी पार्ट नंबर 7 स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। तो अब इसको भी यहाँ पे सोल्यूशन लिखते हैं, उसके बाद यहाँ पे इसको हम लिख लेते हैं 64x की पावर 5 माइनस 64 और यहाँ पे क्या आ जाएगा x डिवाइड में क्या चीज़ आ जाएगी, यहाँ पे 8x का स्क्वायर प्लस 8 और उसके बाद क्या चीज़ आ जाएगी 2x और प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे 8। तो अब डियर स्टूडेंट देखें एक तो ये चीज़ मेरे ख्याल में यहाँ पे है कि यहाँ पे 8 नहीं है, यहाँ पे क्या है 2 है आई थिंक। तो यहाँ पे ये गलती से लिखा हुआ है आई थिंक, तो इसको भी मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, यहाँ पे ये 2 होगा। यहाँ से आपने बुक से चेक भी कर लेना, बहरहाल ये यहाँ पे 2 ही है आई थिंक। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स ऊपर में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, यहाँ से कॉमन देखनी है। तो कॉमन क्या चीज़ आ रही है 64 कॉमन आ रहा है 64 और यहाँ पे x है, यहाँ पे x की पावर 5 है, इट्स मीन x भी कॉमन आ जाएगा। अब अंदर क्या बचेगा x की पावर 4 माइनस 1 बच जाएगा, यानी कि ये पूरी चीज़ बाहर चली जाएगी तो क्या बच जाएगा 1। और नीचे डियर स्टूडेंट्स क्या, अब यहाँ से क्या कॉमन आएगा 8, तो 8 को कॉमन लें 8 और अंदर क्या बच जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ से क्या चीज़ कॉमन आएगी 2 कॉमन और यहाँ पे क्या बचेगा x प्लस 1। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट ये स्टेप आपको क्लियर हो चुका होगा। अब देखें यहाँ पे ये 2 और ये 8 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या बनेगा, ऊपर बन गया 64x और यहाँ पे भी फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, कैसे, यानी कि ये जो x की पावर 4 है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x का स्क्वायर और उसकी पावर 2 माइनस 1 का 1 की 2। अब फार्मूला अप्लाई कर लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको फिर कैसे ओपन होगा x स्क्वायर प्लस 1 और फिर क्या लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 1, यानी कि इस x की पावर 4 को पहले हम ऐसे लिख सकते हैं, फिर यहाँ पे फार्मूला अप्लाई हो जाएगा नीचे। और नीचे देखें तो ये चीज़ें अपनी जगह पर, ये 8 और 2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी 16 और ये अपनी जगह पर x स्क्वायर प्लस 1 और x प्लस 1। तो अब ये सुन देखें ये चीज़ जो है इससे क्या हो जाएगी कैंसिल और 16 का टेबल 1 टाइम 16 का टेबल 4 टाइम। तो यहाँ पे क्या बच जाएगी आगे, यहाँ पे 4 और x, तो यहाँ पे लिखेंगे 4x और यहाँ पे साथ में क्या आ जाएगा डिस्टेंस, यहाँ पे देखें तो अगेन फार्मूला अप्लाई हो रहा है, कौन सा x प्लस 1 लिख लेंगे और x माइनस 1 इसकी जगह, यानी कि x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इसको लिख सकते हैं यहाँ पे, तो फिर इस पे फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। और नीचे क्या चीज़ बन रही है x प्लस 1, यही चीज़ बच गई है और x प्लस 1 को भी अभी इससे ख़त्म कर रहे हैं।
तो आंसर अब डियर स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा 4x और यहाँ पे साथ में क्या आ जाएगा x माइनस 1। यही डियर स्टूडेंट्स हमारा आंसर है। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको पार्ट नंबर 7 भी अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अब चलते हैं इसके पार्ट नंबर 8 की तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स, अब आपको पार्ट नंबर 8 स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, तो इसको भी यहाँ पे पहले लिख लेते हैं सोल्यूशन, और इसके बाद यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स इसको लिख लेते हैं 9x का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर माइनस 4 और इसका होल स्क्वायर, और नीचे क्या चीज आ जाएगी 4 प्लस 3x माइनस x का स्क्वायर। तो अब डियर स्टूडेंट देखें इसको कैसे फार्मूला बनाना है। यहाँ पे इसको डियर स्टूडेंट मैं लिख सकता हूँ ऐसे 3x और इसका होल का स्क्वायर, और आगे जो चीज़ है वो तो वैसे ही लिखी जाएगी x का स्क्वायर माइनस 4 और इसका सॉरी यहाँ पे एक्स्ट्रा ये ब्रैकेट डाल दी, यहाँ पे होल का स्क्वायर, और नीचे जो चीज़ है डियर स्टूडेंट इसको रहने दें, ये ऐसे ही रहेगी 4 प्लस 3x माइनस x का स्क्वायर। तो अब डियर स्टूडेंट देखें यहाँ पे फार्मूला बन रहा है यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हम इसको यानी कि यहाँ पे ये वाली a है और ये पूरी रकम क्या है एक b की जगह पे यूज हो रही है, तो इसको कैसे ओपन करेंगे a प्लस b प्लस और b लिख देंगे, और उसके बाद क्या लिखेंगे फिर a लिखेंगे और फिर माइनस b लिखेंगे। अब माइनस b की जगह तो यही आ जाएगा x, सॉरी यहाँ पे x का स्क्वायर और माइनस 4 और बट्टे के नीचे क्या चीज आ जाएगी 4 प्लस 3x और माइनस x का स्क्वायर। तो अब डियर स्टूडेंट देखें इनको अंदर जो प्लस हो रही है उनको कर लें, यानी कि यहाँ पे तो 3x प्लस अंदर जाएगी तो यहाँ पे x का स्क्वायर माइनस 4 अपनी जगह पर ऐसे ही आएगा। यहाँ पे देखें तो ये माइनस इनकी अलामतें चेंज कर देगी, तो 3x माइनस x का स्क्वायर और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस 4 और यहाँ पे ब्रैकेट बंद, नीचे वाली चीज अपनी जगह पर 4 प्लस 3x मनफी x का स्क्वायर। तो अब डियर स्टूडेंट देखें ऊपर भी यहाँ पे क्या आ रहा है 3x, यहाँ पे नीचे भी 3x, यहाँ पे मनफी x स्क्वायर, यहाँ पे मनफी x स्क्वायर, यहाँ पे प्लस 4, यहाँ प्लस 4, यानी कि दोनों ये क्या चीजें एक जैसी हैं। तो इट्स मीन ये पूरी क्या हो जाएंगी आपस में ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, ये वाली चीज इससे क्या हो जाएगी कैंसिल। हमारा आंसर जस्ट ये आ जाएगा 3x प्लस x का स्क्वायर मनफी 4, और यही डियर स्टूडेंट्स हमारा आंसर है। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको ये आखिरी पार्ट्स भी अच्छी तरीके से इसका समझ आ गया होगा, और डियर स्टूडेंट्स इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में और इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगहबान।